तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 9। इसमें बोला गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 hours। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो फ्रेंड्स, आज का सम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टैंक बना लिया है और इसमें बोला गया है कि एगो स्मॉल डायमीटर और एगो लार्ज डायमीटर का ये आपका पाइप है, जो दोनों को मतलब दोनों मिलकर एक साथ टैंक को भरता है। फिल टुगेदर इन 3/8 hours। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 9 72 प्लस 375/8 hours, है ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स बोला गया है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब अगर स्मॉलर वन हम लोग का ले रहा है, स्मॉलर मतलब स्मॉलर डायमीटर वन हम लोग का अगर ले रहा है, टाइम फॉर स्मॉलर पाइप हम लोग का हो जा रहा है यहाँ पे सपोज x, तो हम लोग का टाइम फॉर लार्जर पाइप क्या होगा? टाइम फॉर लार्जर पाइप हम लोग का हो जाएगा 10 hours लेस ले रहा है, मतलब हम लोग का x माइनस 10 माइनस एक्स मत लिखे, x माइनस 10, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन का पूरा डिटेल लिख लिया। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि हम लोग को निकालना है कि एकदम यही टैंक को, ठीक ना, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। यही हम लोग का टैंक हम लोग को ये छोटा वाला पाइप कितना ले रहा है, मतलब छोटा डायमीटर वाला पाइप, या तो बड़ा डायमीटर बन गया, कोई बात नहीं। ये हम लोग का कितना ले रहा है ये पूरा टैंक को फिल करने में, और हम लोग को यही टैंक को फिल करने में हम लोग का ये बड़ा डायमीटर वाला पाइप कितना ले रहा है। अब ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें आप लोग को ये मत निकाल दीजिए कि दोनों सेपरेटली, मतलब ये सेपरेटली पूरा कितना ले रहा है भरने के लिए, और ये पूरा सेपरेटली कितना ले रहा है मतलब पूरा टैंक भरने के लिए, क्योंकि हम लोग का पानी इसमें बोला गया इसमें से भी आ रहा है और इसमें से भी आ रहा है। तो ये सपोज हम लोग का इतना तक सपोज टैंक भर दिया, ठीक, इतना तक हम लोग का ये पूरा टैंक भर दिया, और फिर आपका जो बड़ा पाइप है वो भी तो टैंक भर है, वो तो नहीं रुका हुआ है, तो वो आपका बड़ा पाइप पूरा इतना टैंक भर दिया। तो अब हम लोग का बोला गया है कि हम लोग का ये जो पाइप है ये इतना पार्ट भरने में कितना टाइम लिया, और ये जो बड़ा पाइप है वो इतना पार्ट भरने में कितना टाइम लिया, है ना। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को अगर ये दिस प्लस दिस हम लोग करें तो हम लोग चलिए पूरा पार्ट को हम लोग लेट द टोटल पार्ट ऑफ द टैंक बी 1, ठीक, लेट द टोटल पार्ट ऑफ द टैंक बी 1, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला कितना लेगा, अगर हम लोग का टोटल पार्ट ऑफ द टैंक है हम लोग का 1, तो हम लोग का स्मॉलर पाइप कितना लेगा, तो स्मॉलर पाइप हम लोग का जितना देर खुला रहेगा हम लोग का उतना ही ना, इतना पूरा भर जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे टाइम तो दिया है, टाइम फॉर स्मॉलर पाइप, तो हम लोग का ये हो जाएगा कि टाइम टेकन फॉर द स्मॉलर पाइप टू फिल वन पार्ट मतलब ये पूरा में से हम लोग का ये पूरा पार्ट ही हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें से हम लोग का टाइम हो जाए टाइम टेकन फॉर द स्मॉलर पार्ट टू फिल वन, सॉरी, टाइम टेकन फॉर द स्मॉलर पाइप टू फिल 1 part of the tank
इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा हम लोग का। ठीक, हम लोग का यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे हम लोग को टाइम लग रहा है स्मॉलर, देखिए स्मॉलर पाइप को टाइम लग रहा है हम लोग का x, और यहाँ पे हम लोग को पूरा एक पार्ट भरने में कितना लगेगा 1/x, है ना। आप लोग का सपोज पूरा पार्ट है, हम लोग को यहाँ पे कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा पार्ट 1 हो जा रहा है। तो हम लोग को इसका हम लोग कितना मतलब ये कितना देर हम लोग का ये छोटा वाला डायमीटर वाला पाइप खुला है, तो वो हम लोग का हो जाएगा पूरा पार्ट बाई इतना टाइम, ये हम लोग का टाइम हो जाए। ठीक, वैसे हम लोग को एक पार्ट का टाइम पता चल जाए कि हम लोग का एक पार्ट का टाइम कितना लग रहा है उसको भरने में। वैसे हम लोग दूसरा टैंक में भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया, टोटल यहाँ पे हम लोग को बोला गया 75/8, मतलब अब हम लोग बोला जा रहा है कि 75/8 मतलब अब इसमें बड़ा पाइप भी जोड़ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि ये इसका तो हम लोग को टाइम पता चल गया 1/x, और हम लोग को जो इसका जो दूसरा पाइप है वो भी हम लोग का दोनों कितना कर रहा है 75/8 कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का हम लोग का यहाँ पे इंटू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का 1/x है, तो फिर देयरफॉर यहाँ पे टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स इज इक्वल टू 1/x का हम लोग का अभी दूसरा वाला पाइप भी जुड़ गया है, तो एक और दो मिला के हम लोग का ये हो जा रहा है 75/8x, है ना। अब ऐसे हम लोग दूसरा वाला का भी कर ले रही है, हम लोग का केस 1 ले लीजिए या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला ले रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। अब हम लोग का जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है वो हम लोग का ले रहा है टाइम टेकन फॉर द लार्जर डायमीटर पाइप टू फिल वन पार्ट, वही एक ही पार्ट हम लोग ले रहे हैं ना, ऑफ द टैंक इज इक्वल टू हम लोग का। अब इसमें क्या यहाँ पे हम लोग किए थे, यहाँ पे हम लोग का लार्जर डायमीटर या लार्जर पाइप हम लोग का कितना ले रहा है यहाँ पे x-10, तो वहाँ पे हम लोग का फिर वन पार्ट हम लोग का कितना लेगा 1/x-10, क्योंकि ये x-10 टाइम के लिए हम लोग का खुला हुआ है पाइप, तो वो हम लोग का 1/x-10 लेगा। और जितना बच गया मतलब जितना पार्ट बच रहा है वो हम लोग का स्मॉलर डायमीटर कवर कर दे रहा है पानी भरकर। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स, है ना। अब छोटा वाला भी मिल गया है, तो ये हो जाएगा 1/x-10 इंटू 75/8, ये हम लोग का टाइम ही निकल रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाए 75/8x-80, है ना। तो अब फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का टोटल पार्ट कितना है 1, टोटल पार्ट मतलब टोटल ये जो हम लोग का टैंक है, ये हम लोग का जो टैंक है वो उसको हम लोग टोटल 1 मान रहे हैं। ठीक, इसका टोटल हम लोग का ये पूरा पार्ट हम लोग 1 मान रहे हैं, जिसमें से इतना पार्ट तो हम लोग का स्मॉलर डायमीटर कवर कर दे रहा है और इतना पार्ट हम लोग का लार्जर डायमीटर कवर कर दे रहा है। तो इतना पार्ट हम लोग का स्मॉलर डायमीटर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे जो हम लोग का यहाँ पे आया था 75/8, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे कि हम लोग का स्मॉलर डायमीटर लिया था 8x आवर्स, ये हम लोग का टाइम लिया था। और प्लस हम लोग लिख लेंगे हम लोग का ये तो स्मॉलर डायमीटर इतना पार्ट भर दिया, अब हम लोग का लार्जर डायमीटर कितना पार्ट भरा है, ये ऊपर वाला 75/8x-80, है ना। और ये स्मॉलर डायमीटर इतना पार्ट भरा, लार्जर डायमीटर इतना पार्ट भरा, और ये टोटल हम लोग का 1 हो गया, मतलब टोटल हम लोग का ये दिस प्लस दिस हम लोग का पूरा एक पार्ट भर गया। तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया।
कुछ नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके मतलब समझिएगा तो ये भी सम बहुत इजी है आप लोग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, एक बहुत बढ़िया आइडिया देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स जब भी आपका कोई गिवन इक्वेशन में कुछ भी आपका अगर कॉमन दिखे, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप उसमें से कॉमन निकालें, ठीक। वैसे आप लोग का आंसर सही आता है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल ले रहे 75/8 है ना, ये हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ x लिखते तो ये हो जाएगा 75/8x, ऊपर आ जाएगा x, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस यहाँ पे भी 1 यहाँ पे ये और ये हम लोग डिवाइड कर ले रहे, तो ये हो जाएगा x - 10 इज इक्वल टू 1 है ना। अब ये पूरा यहाँ नीचे ले आ रहे, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 1/75/8 है ना। ये अगर ऊपर 8 गया तो ये हो जाएगा 8/75। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व कर ले रहे। अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x और यहाँ पे x - 10, ऊपर हम लोग का हो गया x - 10, यहाँ पे प्लस x इज इक्वल टू 8/75। अब यहाँ पे हम लोग का 2x - 10 हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। अब चलिए इसको भी सॉल्व कर ले रहे। तो ये अब हो जा रहा है हम लोग का, इसको ऊपर ले आए, इसको ऊपर ले आ रहे हैं ना, ये हो जा रहा है 75 2x - 10 इज इक्वल टू 8x² - 80x। इसको भी सॉल्व कर ले रही, ये हो जाए 75 2 = 150 x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या किया जाए, -8x² यहाँ ले आ रहे, अरेंज फॉर्म में लिख ले रहे, यहाँ पे प्लस 150 x माइनस और यहाँ पे यहाँ आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स हम लोग जल्दी से सबका साइन चेंज कर ले रही, हो जाएगा 8x² - 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से अब मैं क्या बोल रहा था, पहला मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से कॉमन आपको पूरा इक्वेशन से आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से कॉमन अगर निकाल ले रहे तो ये 2, यहाँ पे 4x², दिस डिवाइड बाय दिस हम लोग करेंगे 115x और यहाँ पे हम लोग 750/2 करेंगे तो ये हम लोग का आज गया प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 2 अगर यहाँ डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैसे का वैसे ही ये वाला लिख ले रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग एक काम भी कर सकते थे, आप लोग ये पूरा इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 से कर सकते थे, तब भी आपका यही आंसर आता। अब आपका मन आपको जैसे समझ आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब दिस इंटू दिस हम लोग करते हैं, तो हम लोग का दिस इंटू दिस क्या हो रहा है, 375 इंटू 4 20 30 12 20 40 15, यहाँ पे हम लोग का 15 हो जा रहा है। अब हम लोग का 1500 कैसे आता है, 15 इंटू 100 और क्या, 15 इंटू 100 करेंगे 1500 है ना, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे हम लोग और डिफरेंस 100 और सम हम लोग का 100 और 15 का आ रहा है 115। तो यहाँ पे हम लोग वैसे का वैसे ही लिख दे रहे जल्दी से, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग चलिए 4x हम लोग का कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे -25, दिस इंटू दिस 25 और इंटू 4x हम लोग करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 100x। जो यहाँ लिखते हैं वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग का ये यहाँ नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ कुछ या फिर कॉमन निकालने में कुछ गलती की है, इस हिसाब से हम लोग हो जाएगा 15x और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 15 इंटू 25 हम लोग का हो जा रहा है 375। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो प्लेस नहीं है, पेज नहीं है, तो चलिए ये सम को नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये हम लोग का हो जा रहा है 4x - 15 है ना, और ये हो जा रहा है x - 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग का 4x - 15 इज इक्वल टू 0 और x - 25 इज इक्वल टू 0
है ना। अब यहाँ पे हम लोग का x इज इक्वल टू 15/4 और हम लोग का यहाँ पे आ जा रहा है x इज इक्वल टू 25। अब फ्रेंड्स एक बात मतलब मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग का अगर टाइम 15/4 निकला तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग का 15/4 अगर हम लोग का एक टैप ले रहा है भरने में मतलब स्मॉलर डायमीटर, तो हम लोग का बड़ा वाला डायमीटर हम लोग का यहाँ पे लेगा 15/4 - 10। तो ये हम लोग का क्या आ जाए, नेगेटिव में आंसर आ जा रहा है एलसीएम 4। और यहाँ पे हम लोग का 15 - 40 जो कि यहाँ पे माइनस हम लोग का हो जा रहा है -40 30 25/4 -25/4 हम लोग का पॉसिबल ही नहीं है टाइम, तो यहाँ पे हम लोग 25 इसलिए आंसर को पकड़ेंगे। तो आप सेंटेंस में लिख दीजिएगा आपको जैसे लिखना होगा। और यहाँ पे हम लोग का देयरफॉर टाइम टेकन फॉर द स्मॉलर डायमीटर पाइप इज यहाँ पे 25 आवर्स लिख सकते हैं, आपका मन लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग का 3/8 आवर्स लिखा था, तो ये 25 आवर्स। और यहाँ पे हम लोग का टाइम टेकन फॉर द लार्जर डायमीटर पाइप इज x - 10 that is 25 - 10 that is 15 आवर्स। तो यहाँ पे जाके फ्रेंड्स हम लोग का आज का सम कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए और अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।